तो पहले हम मोस्टली ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा हम पहले वो डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया, वो रिव्यू करते हैं हम थोड़ा, देन विल गो फॉरवर्ड. Okay, so in the last lecture we discussed this unit and dimension and error part. Then we discussed the physical quantities. So here it is the chart for the physical quantities. और हमने बात की क्या फिजिकल में फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज है. फिर हमने सबकी यूनिट्स और डायमेंशंस देखी थी. फिर इसके बाद हमने देखा था यार यूनिट सिस्टम होता है एक, सबको याद आ रहा होगा कि देयर आर 4 यूनिट सिस्टम्स. तो हमने वो यूनिट सिस्टम भी डिस्कस किया था. देन यूनिट सिस्टम के बाद फिर हमने बात की थी कुछ प्रीफिक्सेस की कि यार कुछ एसआई प्रीफिक्स होते हैं जिन पे हम वर्क करते हैं. और कल मैंने एक टेबल बताई थी और बताया था कि कैसे प्रीफिक्सेस को कन्वर्ट करते हैं. सपोज मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सपोज किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स बताए थे कि किसी भी प्रीफिक्स को कन्वर्ट करना है अनदर प्रीफिक्स में, तो आप जो रूल है वो रूल क्लियर है कि 10 टू द पावर में जो है वो फर्स्ट माइनस सेकेंड की पावर करना है हमें. So kilometer it is +3 and centi we know it is -2. So +3 and -2 minus of minus will become plus. So that's why it came 10 to the power +5. तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं. फिर कुछ फेमस यूनिट्स की बात की थी जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर्स, पारसेक, ये सारी चीजें. फिर बात करते हैं कि एंगल्स की हमने बात की थी कि एंगल की भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती हैं. उसके बाद हमने अपना सेक्शन देखा था डायमेंशंस का. तो डायमेंशन का ही मेन क्राइटेरिया मैंने बताया इस चैप्टर में अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है डायमेंशन. और डायमेंशन का सिंपल मीनिंग है दीज आर सम सॉर्ट ऑफ सिंबल्स. ओके, सो बात करते हैं वो सिंबल्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं. तो वो सिंबल्स फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनके हमें सिंबल्स याद रखने होते हैं. उनके बेस्ड पे हमने डिराइव्ड यूनिट्स का हमने पैटर्न पढ़ा. तो लास्ट लेक्चर में फिर से मैं क्लियर करता हूँ कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करने का तरीका होता है दो तरीके. इधर यू नो द फॉर्मूला कि यार उसका मेजर फॉर्मूला क्या है, या फिर उसका यूनिट आप जानते हो. यूनिट कौन सा, MKS. ऐसा यूनिट नहीं कि न्यूटन बोल दिया, न्यूटन नहीं, मीटर पर सेकेंड, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, लाइक दिस टाइप ऑफ यूनिट. तो वो हमने यहाँ पे यूनिट किया. फिर मैंने प्रॉपर एक बेसिक रूल बताया कि यार सिंपल मैथ की सॉल्विंग किस तरीके से करते हैं, वो चीज़ हमने डिस्कस की. फिर हमने काफ़ी सारे एग्जांपल लाइक एक्सेलरेशन को डिस्कस किया विद द फार्मूला एंड विद द यूनिट. फिर हमने डेंसिटी को डिस्कस किया कि यार इसका तो यूनिट पता ही नहीं है तो फार्मूला से ही निकाल सकते हैं. फिर हमने फोर्स का डिस्कस किया और मैंने बोला कि यार फोर्स की डायमेंशन सबको याद हो जानी चाहिए. तो आज फोर्स की डायमेंशन सबको याद होनी चाहिए, ml/t-2. फिर काइनेटिक एनर्जी डिस्कस की. फिर हमने बताया कि यार ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन. तो फिर हमने डिस्कस किया यार ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशन. तो कोई सी भी एनर्जी पूछे, लाइक अगर आपसे हीट पूछा हुआ है, सो नो नीड टू फोकस ऑन द फॉर्मूला. हीट हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, किसी टाइप का वर्क डन हो, ऑल हैज द सेम डायमेंशन ऑफ ml²t-2 और ml2t-2. फिर हमने बात की प्रेशर की डायमेंशन हमने फाइंड की और कुछ बेसिक रूल्स भी देखे कि यार किस तरीके से सिंपल्स पावर्स को हमें सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना होता है. तो ये था कि हाउ वी कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो था हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी. उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी डिस्कस की थी. सो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी क्या, फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशन. सो नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने बात की थी कि क्या हम डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशन. तो ये कैटेगरी नंबर 1 मैं बोल सकता हूँ कि लेट्स सी दिस इज अ कैटेगरी नंबर 1, दैट फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशन. तो फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशन हमने बात की थी कि फॉर्मूला गिवन होगा, जो भी क्वांटिटी पूछेगा, ये जो कैपिटल जी है इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो इसका डायमेंशन हम टू ग्रेविटी, उसका डायमेंशन टाइम पीरियड के फॉर्मूले से वो हमने बता दिया. फिर लेट्स से मैंने एक नया पॉइंट दिया ईटा करके, उसका डायमेंशन बताना है, तो वो भी डायमेंशन हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए. तो इस तरीके से फॉर्मूला बेस्ड डायमेंशन तो आप सब लोग को क्लियर ही है, मुझे लगता है वो प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट पार्ट था सेकंड नंबर.
इक्वेशन बेस्ड डायमेंशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, कल हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था कि यार इक्वेशन बेस्ड हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या था, whenever there is a add sub डायमेंशन, बिकॉज फिजिक्स में कोई भी चीज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट सेम डायमेंशन। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको फोकस करेंगे, ये वाले पार्ट को, क्या कि डायमेंशंस देखें यहाँ पर, दैट एक इक्वेशन मैंने दी दैट x प्लस वाई is equal to z, तो that means x is added with y, so here I'll highlight, so x is added with y, that means x and y will have same dimension, and the result is z, so that's why z will also have the same dimension. So I gave an example like AT plus B is equal to V. So I'm seeing that this AT is added with B, and the after addition the equal to result is V. So this shows that this AT and B will have same dimension, and after adding the dimension will be V. So I can equate any with the V. So I can say that B will have the same dimension as V, and this AT will also has the same dimension as V. और इस तरीके से हमने दोनों की डायमेंशंस निकाली। नेक्स्ट क्राइटेरिया दिया मैंने सेम एग्जांपल कि this y is equal to AV plus BT square, that means this AV is added with BT square and the result is y, मतलब सोचो मीटर is added with meter, then answer will also be meter ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि AV will have same dimension as BT square as y। तो ये हमने लाइन लिखी कि in terms of dimension y is same as AV and same as BT square। अब A फाइंड करना है, सो I took the value AV is equal to y, और सपोज B फाइंड करना है, सो BT square is equal to y, y is our distance, सो हमने लिख दिया AT को y के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से हमने डायमेंशन निकाली, और डायमेंशन निकालना अब आप लोग को आ गया है कि डिवाइड वगैरह कैसे करते हैं। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा था कि यार a प्लस v है इस इक्वेशन में, इसका मतलब स्पीड के साथ a को ऐड किया है ना, मतलब कंफर्म है कि ऐड किया है, मतलब a और v का डायमेंशन सेम होगा। अब यहाँ पे स्टार मार्क वाली बात आती है। स्टार मार्क वाली बात क्या है वो मैं बताऊं। ये स्टार मार्क वाली बात है कि यार अगर हम बात करें तो आप सॉल्व कैसे करेंगे आप, कि a प्लस वी स्क्वायर है, ठीक है, a और v आपने बोला कि सर इट इज गुड, करेक्ट, बट अब दोबारा जब आप b फाइंड करेंगे तो सोचने वाली बात है, लॉजिक क्या है, दैट a एंड v हैज अ सेम डायमेंशन, तो लेट्स से Yes. yes they are in meter and meter, so after solving you will get meter ना, ये मैथ तो है, 2 plus 2 is equal to 4 हो जाएगा, these are units, so when units are added the result is also the same unit। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि जब a और v को ऐड करोगे तो जो यूनिट आएगा वो v जैसा ही आएगा, तो जो डायमेंशन आएगी वो v जैसी ही आएगी। सो हमने लिखा x इज इक्वल टू वी बाई बी टी स्क्वायर, और b को हमने फाइंड किया इट इज x बाई बी टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, ये हमारा लास्ट लेक्चर की बातें थी। किसी को अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो बता सकते हैं, कोई पूछे अगर किसी को कुछ डाउट है, अदरवाइज विल डिस्कस फर्दर एग्जांपल्स। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। No, sir. Okay, good. So I'll give an example. I want everyone to answer it in the chat box. So let's see. The question is, okay, you see, let me just mute everyone. So here it is. The question is, this A is equal to T plus A upon B V. So that's how we want to find the dimension of A and B. So A and B आपको find करना है, ये हमारा question है। हमें पता क्या है कि हमें पता है this A is acceleration, so this A is acceleration, and this V it is speed, and this T everyone knows this is time. So start solving. I need the answer for A and B. So whoever missed my previous lecture, I'll send the link in the group of previous lecture. So have a better look and let's see of the today's lecture.
Okay, good word. A is good. A, everyone can easily find out A. So I want everyone to focus. सबसे पहले पता क्या चलेगा? तो see where are your unknown. So you must focus where are your unknown. This A and B. So I can see this A is being added with T. It is pretty simple. It is very clear that A is added with V. So A will have the same dimension as T. So A का dimension क्या आ जाएगा? T, capital T only. Now solve for the B. And dimension is different from unit. मतलब in a manner they are same, but when I'm asking for dimension, you need to write the dimension like T, T minus something like that. So nobody has gave the correct answer for the B yet at least. The logic is to sort these two, the numerator. As we see, the numerator is A and T, so both are same. So I can write A is equal to, I do not need to write A plus T again. I can simply write just T here upon BV. So that's how B is. So B will be T upon A into V. Now solve where? Solve the dimension of T upon A into V, where A means acceleration and V means speed. Okay, good. Prathamesh, it's good. Correct answer. Very good, Prathamesh. वरद, हाउ यू गॉट द M? देखो बहुत ही सिली मिस्टेक है. मीटर को M नहीं लिखते यार. M मास के लिए होता है. मीटर का डायमेंशन वाइज होता है L. Okay, now it's correct, Vard. Now it's correct. Samiksha, it's not correct. One T is missing. Okay, let's see everyone. We'll see. यार T मतलब डायमेंशन है T. ओके, ये T लिख दिया अपॉन. एक्सेलरेशन पता होना चाहिए क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर को M नहीं लिखते यार डायमेंशन में. मीटर मतलब लेंथ. सो लेंथ अपॉन टी स्क्वायर मतलब टी टू द पावर -2. ये हुआ किसका, एक्सेलरेशन. स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड. पर मतलब अपॉन में है. सो लेंथ अपॉन मतलब टी टू दी पावर -1 मीटर पर सेकंड. अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यार टी अपॉन, ये टी टू दी पावर 1 रहेगा, ठीक है. ये हो जाएगा एल स्क्वायर और टी, बिकॉज मल्टीप्लाई करने में पावर क्या होंगे, ऐड होंगे. सो -2 एंड -1 विल बिकम -3. अब देखो ऊपर जाएंगे तो एल टू दी पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो एल टू दी पावर -2 बनेगा. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स देखो टेंशन नहीं लेना है. कुछ स्टूडेंट्स को ये पावर ऊपर ले जाना, मल्टीप्लाई करना भी प्रॉब्लम हो रही होगी. पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे एग्जांपल देख के एक्स और वाई ये सब देख के डिस्कस किया है. तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो कि ये मल्टीप्लाई वगैरह कैसे करते हैं. तो अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो ऐड होगा ना पावर. सो टी टू द पावर 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4. सो ये फाइनल आंसर होगा बी का. 3-4 students gave the correct answer. Some of you could not solve it properly, but let's see. तो यार ये मुझे लग रहा है मे बी मोस्ट प्रोबेबली पावर सॉल्विंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी. मैं एक बार फिर से पावर सॉल्विंग वाला क्राइटेरिया आप लोग को दिखाता हूँ. सो लेट्स सी इन आवर स्क्रीन. देखें यहाँ पर देख लेते हैं पावर सॉल्विंग के बारे में थोड़ा सा कि
मैंने बताया कि अगर हमने कोई एक पावर x को x के साथ मल्टीप्लाई किया इन द पावर वर 2 and 5, so in the multiplication power are added, so it will become 7. सपोज पावर 3 था और -2 था, तो ऐड करना है विद साइन, सो 3 और ऐड करेंगे -2 को, सो वो तो 3 - 2 बन गया ना, मतलब पावर 1, और 1 पावर को जरूरी नहीं है लिखना, आप सिंपल भी लिख सकते हैं। सपोज 2 है -4 है, तो अभी देख लो यहाँ पे कि -4 ऐड करने का मतलब है 2 - 4। तो अब ऐड करने का तरीका क्या है कि 2 और 4 में देखो, बिकॉज दे हैव डिफरेंट साइन, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना होता है 2। और जो बड़ा नंबर होता है, सपोज 2 क्या है, 2 के आगे प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस, बट 4 के आगे माइनस है, तो वो जो हायर है उसका साइन आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आता है। तो पावर में इस तरीके से मल्टीप्लाई करते, ये चीज़ हमें देखनी चाहिए थी। फिर नेक्स्ट रूल मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये था कि अपॉन की पावर को कैसे डील करते हैं, वो देखें, सुने। सपोज लिखा हुआ है एक नंबर x/y, तो मैंने बताया था कि यार अपॉन की पावर को कैसे डील करते हैं, कि इसे लिख सकते हैं x⁻1 और y⁻1। जब नीचे वाली पावर ऊपर जाती है तो वो पावर क्या बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। तो इस तरीके से मैंने लिखा था यार x² / y³, तो y जब ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -3, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को समझना कि डायमेंशन हमेशा लीनियर लिखते हैं, अपॉन में कभी भी नहीं लिखते हैं। सपोज ऐसे यहाँ पर -4 था, यहाँ पे थोड़ा सा y लिखा हुआ है, सो इट इज y⁻⁻4। तो अगर ये -4 था तो ऊपर जाएगी तो फिर से पावर चेंज हो जाएगी, और माइनस है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। तो इस तरीके से हमने ये चीजें देखी थी। तो मुझे लग रहा है डायमेंशन लिखने में यही एक गलती हो सकती है, वो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना। तो अभी देखते हैं, काफी लोगों ने तो आंसर किया था बट कुछ लोग आंसर नहीं कर पाए, तो फिर से हम एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लेट्स सी, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। लिखा हुआ है लेट्स से p प्लस a/t इंटू a/t इंटू f प्लस b is equal to c. So that is our question. So look everyone, क्या क्या हमें पता है, हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ a, b एंड c। हमें इन तीनों का डायमेंशन बताना है। उस बीच में हमें गिवन के क्या है वो देखें, ये p क्या है, प्रेशर, सो ये भी है प्रेशर, ये f क्या है, ये है फोर्स, ये t क्या है, टाइम। तो ये तीन चीजें हमें पता है, हमें फाइंड क्या क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है a, b एंड c। सो स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन, स्टार्ट आंसरिंग। हमें a, b और c फाइंड करनी है। लेट्स सी हु कैन आंसर। पहले किसकी डायरेक्ट देख के पता चल जाएगी, उसका सबसे पहले आंसर करना है। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो डायरेक्टली मुझे देख के पता चल रहा है कि एकदम सिंपल किसकी है, सबसे सिंपल डायमेंशन किसकी। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे सिंपल क्या है, फोर्स की है, बी की डायमेंशन mlt-2. या गुड। So Rajni correct answer, Bharat correct answer. So what is the most simplest scene here? कि ये B. B, F is added directly with the B, so I can directly say that the dimension of B will be equal as dimension of F, and I know that F is a force, so B का dimension क्या हो जाएगा, force, mlt-2. You must remember the force, dimension of force. Now focus on another quantities. So next what I can focus this whole thing. This a/t is directly added with p. So what I can say that the dimension of a/t will be same as p. P. So a will be p into t, and p, you know, it is force over area. So p is force over area, the pressure, formula for pressure, and t is time. So that's how we can interpret the a. So अभी सॉल्व करें यार, डायमेंशन निकाल लें ए की, सब लोग सॉल्व करके रख ले ए की डायमेंशन। वर्थ करेक्ट आंसर, गुड।
यार फोर्स की डायमेंशन याद रखो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को फोर्स की याद नहीं है डायमेंशन, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फोर्स की डायमेंशन तो याद रखनी है यार, ये बार बार लिख रहे हैं। फोर्स में m भी होता है, l भी होता है और t-2 होता है। सर m l-1 t-1 या पूछे Any doubt? m l-1 t-1 ओके गुड, की वैल्यू। या गुड, तो देख लेते हैं। इट्स गुड, ग्रेट। सो लेट्स सी, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। फोर्स की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने जस्ट अभी बताया कि यार फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स होगा m/l(t-2) डन अपॉन एरिया का क्या है, एरिया मतलब लेंथ इंटू विड्थ, मीटर स्क्वायर में होता है ना, मतलब लेंथ का स्क्वायर इंटू टी। तो अभी देखे ये t का +1 और -1 से बचेगा 1, और देखो ये l का 2, एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एक l बचेगा, तो ऊपर जब जाएगा तो पावर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी ना। दैट मीन्स l-1 और t-1, ये डायमेंशन बचेगी a के लिए। तो देखो कुछ स्टूडेंट्स मे बी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कट कैसे कर रहे हैं। सपोज एक एल कट हो गया, एक एल से रिमेनिंग एक एल होगा, जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगी। काफी सारे स्टूडेंट हो सकता है ये नहीं कर पा रहे हो, बट प्रॉब्लम नहीं, घबराना नहीं है यार, आपके तरफ से भी एफर्ट आना चाहिए। आपके तरफ से एफर्ट आने का मतलब क्या है वो मैं बताऊं। आपके तरफ से एफर्ट आने का मतलब ये है कि आप प्रीवियस लेक्चर देखें, प्रीवियस लेक्चर रिव्यू करें, और तब भी किसी को डाउट रह जा रहा है तो फिर पूछें। अगर प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ डाउट रहता है तो फिर पूछें। तो मे भी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो सकता है जिसकी वजह से आप फाइनल आंसर नहीं ला पा रहे हो, तो बार बार प्रैक्टिस करना जिससे आपका आंसर फास्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। अब हमें सी की डायमेंशन फाइंड करनी है। बेटा सी की डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, या कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा हाउ वी into b. या वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। तो लेट्स सी, लुक ए एंड बी, ए एंड बी ये दोनों ही तो पी के साथ ऐड हो रहा है, तो इट इज क्वाइट सिमिलर कि ये दोनों चीजें सेम ही रहेंगी। मतलब p + a/t के स्क्वायर की जगह सिर्फ a नहीं लिख सकते हैं, याद रखें। अगर मैं बोलूँ दैट c इज इक्वल टू a इंटू बी, तो ये गलत होगा, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देख लेते हैं क्यों रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ a मल्टीप्लाइड नहीं है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है, दिस a/t। ये a/t पूरा मल्टीप्लाई है p के साथ, तो a को मत फोकस करें, देखिए सिंगल क्वांटिटी क्या है। सो आई कैन से कि दिस a/t इज एडेड विथ p, तो इसका आंसर तो p जैसे ही होगा ना, तो इसका मतलब इसका आंसर p जैसा ही होगा। सेम b इज एडेड विद f, तो इसका आंसर क्या होगा, f जैसा ही होगा। सो ये फाइनल कंक्लूजन होगा कि सी की जो डायमेंशन होगी वो p इंटू एफ जैसे होगी। सो दिस whole thing, this is this can be compared with the p and this whole thing can be compared with the f, like that. so अभी अभी जस्ट हमने देखा प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये फिर से फोर्स मतलब क्या, एफ स्क्वायर बाई एरिया का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। अभी सॉल्व कर देना है यार सबको। एफ की डायमेंशन क्या होती है, m/l(t-2) का स्क्वायर करना है अपॉन नीचे एरिया का स्क्वायर, सॉरी एरिया का स्क्वायर नहीं है, मैं मिस्टेक, जस्ट एरिया है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। अभी सॉल्व करेंगे, सो m का स्क्वायर, l का स्क्वायर, t का भी स्क्वायर करेंगे तो -4 अपॉन l स्क्वायर। तो l स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c की फाइनल डायमेंशन क्या आ जाएगी, c की डायमेंशन आ जाएगी m स्क्वायर t-4। वेरी गुड। सो काफी लोगों ने ये आंसर किया, गुड वर्क रजनी, प्रथमेश, वेरी गुड, करेक्ट। यार प्रथमेश अभी भी थोड़ा सा ध्यान दें कि कुछ लोग को जो भी डाउट आ रहा है अभी, तो वो पूछते जाए, अभी पूछते जाओगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन पूछने या आंसर करने के बाद तुरंत अपना माइक टर्न ऑफ कर लिया करें, तो वो बीच में इंटरफेरेंस नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन पूछे, जो भी डाउट है आंसर करें, कुछ भी पार्ट है, और उसके तुरंत बाद माइक फिर से ऑफ कर ले। या श्रुति, यू हैव एनी डाउट, पूछें। सर वो -4 कैसे आया? ओके, सो ये जो पावर होता है ना, पावर हमने टोटल पे किया हुआ है। सो लेट्स सी एवरीवन,
सपोज हमारे पास है x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड, हमारे पास एक रैंडम सा नंबर है। अब सोचो मैंने इसका पावर 4 किया, सो अगर आप पूरे चीज पे पावर करते हैं तो इसका मतलब होता है x पे भी पावर 4 होगा, y पे भी पावर 4, बट ये ऑलरेडी y स्क्वायर था ना, तो आप y स्क्वायर पे पावर 4 लगाएंगे, फिर z टू द पावर 4। तो अभी क्या होता है, पावर पे भी पावर लगाया, सो वी मल्टीप्लाई द पावर्स, सो x टू द पावर 4 और y पे पावर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, एंड देन z टू द पावर 4। तो पावर टू द पावर को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखें कि m टू द पावर 1 था, l टू द पावर 1 था, तो पावर 2 किया, सो m स्क्वायर बन गया, l स्क्वायर बन गया, बट t पे ऑलरेडी -2 था ना, जब हम उस पे भी पावर करेंगे, सो पावर एंड टू द पावर विल मल्टीप्लाई, so it will result like this. Okay. Okay, so let's see. So I think it should be clear by now. Let's see another Yes, example. sir. Yeah, so for this section it will be the last example for this particular section, then we'll move to the next section. So let's say example again. Okay, so here it is p plus some a by b square and v minus b is equal to RT. Now the question is find dimension of A by B. That's how it is. Now find the dimension of A by B. तो याद रखना है कि कभी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है A by B की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर हमसे पूरा ऐसा कुछ A by B या पूरा कुछ सिनेरियो पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट होता है, पहले तो मैं सारी चीज़ें बता दूं, ये P क्या है, प्रेशर है, और एक चीज़ ध्यान देना है, ये V वेलोसिटी या स्पीड नहीं है, ये V है वॉल्यूम, सो ये V है वॉल्यूम, हमें फाइंड करना है। या सो सॉल्व करें, याद रखना है A और B फाइंड करना है, तो A पूरा मत फाइंड करो, B पूरा मत फाइंड करो, राइट द फॉर्मूला फॉर A, write the formula for B, then solve finally A by Sir. B. Yeah, so start solve. Sir. Let's see. Yeah. सर वो दूसरा वाला V है ना, वो भी वॉल्यूम है? Yeah, it is also volume. Yeah, actually the speed is represented in small v, so capital okay. V is volume. Yeah. Okay, solve everyone, try. These two bracket means it is multiplied, so don't confuse. The brackets means multiplied. If I write x bracket y, it means it is written as x into y. Sir. Yeah. You got the answer or any doubt? M L. What it is? Yeah. A का m L square t minus 2. Okay, ml square t minus 2. No, not a का नहीं पूछ रहे हैं आप, फाइनल आंसर बोल रहे हो a by b? सिर्फ a का? सिर्फ a का कैसे होगा ऐसा? नहीं, सिर्फ a का और बड़ा यूनिट है। वर्ध का आंसर करेक्ट है, या वर्ध, योर आंसर इज करेक्ट। यार एवरीवन फोकस। ओके, देखें इस एग्जांपल को फिर से मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। आई वांट एवरीवन टू फोकस यार, सब लोग फोकस करने का ट्राई करें। व्हाट इज आवर फर्स्ट टारगेट? सबसे इजीएस्ट क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है या बी दिख रहा है? जल्दी बताओ सब लोग, आई नीड आंसर एवरीवन। बी। ए नहीं इजी, सबसे इजी मतलब सिंपल दिख रहा है बी, दैट इट इज क्वाइट सिंपल दैट बी इज डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड विद बी।
मतलब b के लिए तो कुछ टेंशन लेनी ही नहीं है, क्या होगा, सिंपल दैट डायमेंशन ऑफ b विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ v. So dimension of v, क्यों, because it is these are subtracted. Then number two क्या है कि this p is added with this whole thing. It is not just added with a, it is added with the whole thing. So step 2 will be dimension of this a by v square will be dimension of p. P. तो अगर हम बात करें कि a की पूरी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो a की डायमेंशन हो जाएगी p इंटू वी स्क्वायर, ये v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. नाउ सॉल्व द Yes. क्वेश्चन. So now we are solving as per our requirement. So our requirement is to find a by b. So a it is p into v square, then b it is only v. So one v will cancel out. Pressure we know it is force upon area and volume. तो कि फोर्स का यूनिट क्या है और वॉल्यूम का यूनिट क्या है, यूनिट्स को कैसे सॉल्व करना है. So I think MLT minus 2. force is ml t minus 2, very good, and the volume is l cube L, upon, L cube. very good. So l square एक simple l बचेगा, that means answer will be ml square t minus 2. ML square T minus 2. Very good. So that is our answer for the question a by b, not just the a. It is for the Okay. whole a by b enough, because I have asked this a by b. So that's why we divided those two things. Okay, in exam it can also ask only a. Remember, in exam it can also ask only a or only b. So you must be able to identify only a and only b also. Okay, so that's okay. Yes, sir. किसी को कुछ और डाउट है बता दें यार. सो मैं यहाँ पे कंप्लीट समझू ना, दैट एवरीवन हैज गॉट द क्लियर आइडिया कि डायमेंशंस का कैसे फॉलो करना है. तो बहुत अच्छा. सो डायमेंशन का हमारा सेकंड सिनेरियो कंप्लीट होता है, टू फाइंड द डायमेंशन फ्रॉम अ इक्वेशन. तो डायमेंशन का ये क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट होता है. अब हम नया सेक्शन पढ़ेंगे डायमेंशन का, वो क्या है, यूजेस ऑफ डायमेंशन. तो नई हेडिंग है हमारी यूजेस ऑफ डायमेंशंस की. तो देखते हैं कि डायमेंशंस को और कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो यूजेस ऑफ डायमेंशंस, चलिए. सो यूजेस ऑफ डायमेंशंस में हमसे पहले फर्स्ट यूज देख लेते हैं, जो वेरी फर्स्ट वन है वो है टू चेक द ट्रूथनेस ऑफ अ इक्वेशन. टू चेक द ट्रूथनेस ऑफ अ इक्वेशन. ओके, तो मैंने एक इक्वेशन दी, आप लोग सुनेंगे. मैंने एक इक्वेशन दी, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at cube. Let's see, I have given like this. Everyone knows that there should be a square. तो अब एग्जाम में ऐसा नोन वैल्यू नहीं आएगी, एग्जाम में कोई नई इक्वेशन नहीं आएगी, बट लेट्स से आई हैव गिवन दिस. तो आपको चेक करना है कि whether this equation is correct or not. तो how we use the dimension, it is pretty simple how we use the dimension. Let's see. याद है लॉजिक बताया था मैंने इक्वेशन के लिए क्या, in a equation if something is added with something both will have Equal. या. तो अब आप क्या चेक करेंगे, वेदर द डायमेंशन ऑफ, टू चेक क्या करना है आपको चेक करना है वेदर द डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड और नॉट. क्लियर. तो ये हमें चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड की तरह है कि नहीं. सो S क्या है, अगर हम S की बात करें, सो S इज डिस्टेंस. सो S इज इक्वल टू डिस्टेंस, सो यूनिट विल बी लेंथ. L. या बट अगर ये हमारा क्या था, ये हमारा था LHS, ये हमारा था LHS, हमने लेफ्ट साइड को सोल्व किया. लेट्स से अब राइट हैंड साइड की बात करें. तो राइट हैंड साइड में दो लोग हैं, एक है UT. UT को चेक करो, U क्या है, स्पीड, इनटू T क्या है, टाइम. सो स्पीड हमें पता है क्या होता है, LT-1, और टाइम है सिर्फ T. तो बेटा T और T +1 और -1 कैंसिल आउट हो गया ना, आंसर क्या आएगा, L आएगा. सो ऑफ कोर्स इट इज क्लियर. बट RHS में तो दो लोग हैं, L. एक है और एक AT क्यूब है.
तो 80 क्यूब का भी चेक कर लेते हैं। 80 मतलब होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम का क्यूब। एक्सेलरेशन इनटू टाइम का क्यूब। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? L - 2 मीटर क्यूब या -2 टाइम का क्यूब। तो इसकी फाइनल डायमेंशन क्या आ जाएगी? LT LT minus T minus प्लस आएगा ना, -2 and +3. So Yes. when these are added, it will be +1. So as we can say that dimension of 80 cube is not equal to this UT LHS or L simple. So इसका मतलब क्या है? This equation is wrong. not correct. You can see this equation is incorrect. So this equation is incorrect. बट इनकरेक्ट कैसे कैसे हम बता सकते हैं? डायमेंशनली। तो डायमेंशनली ये इनकरेक्ट है क्योंकि हाफ ये जो नंबर है वो हम नहीं ढूंढ के ला सकते, बट हम डायमेंशनली चेक करके बता सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। सो दैट इज द थिंग वी यूज टू चेक द ट्रूथनेस ऑफ इक्वेशन। अच्छी बात ये है कि ये ऐसा एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, नीट, जेई और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बट आपके 11th के बोर्ड्स में है ये चैप्टर। तो आपको ध्यान देना है कि बोर्ड्स में प्रॉपरली पूछा जाता है। स्टेट एनी 3 uses of dimension. So the first use is to check the truthness of a equation. अब सोचो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, so you can just state 3 uses only. लेकिन अगर 2 मार्क का है तो आपको एक एग्जांपल भी पिक करना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल पिक किया हुआ है और उससे एक्सप्लेन करके समझाना है आपको। तो ये ध्यान देना है कि अगर एक है तो आपको एग्जांपल समझाना है, और अगर सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट राइट ऑल द वैल्यूज। सो लेट्स सी द यूज नंबर सेकंड. What is the second use of dimension? Clear? So second use is in the conversion of unit system. So in the conversion of unit system. अच्छा, यूनिट सिस्टम तो याद है मैंने बताया था MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, ये सारी चीजें तो उनके कन्वर्जन में काम आता है। अच्छा, उनका कन्वर्जन कैसे? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, देख लेते हैं। एग्जांपल वाइज देखेंगे इसे। एग्जांपल है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट्स से कि कन्वर्ट करना है हमें कुछ फाइंड, लेट्स सी कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ फोर्स from MKS unit to CGS unit। तो अब देखना है हमें फोर्स को MKS यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हमारा इस फैक्टर का यूज होने वाला है वो देखना है आपको। तो सब लोग को ध्यान देना है। स्टेप वन कन्वर्जन में राइट द डायमेंशन। ओके, डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यूज ऑफ डायमेंशन ही हम देख रहे हैं। राइट द डायमेंशन, तो भाई मैंने डायमेंशन लिख दी। स्टेप 2 होगा कन्वर्ट ईच एलिमेंट, और एलिमेंट का मतलब मेरा यहाँ से डायमेंशन है, ईच डायमेंशन को कन्वर्ट करो। नंबर 3, सॉल्व यूजिंग द प्रॉपर पावर्स। मतलब कि जो पावर होंगी उस यूनिट सिस्टम में उन सबका प्रॉपर यूज हमें करना पड़ेगा। तो हम वापस से आ जाते हैं कि चलो स्टेप फॉलो करते हैं। तो पहले हमें किसे कन्वर्ट करना है? फोर्स को कन्वर्ट करना है। तो भाई हमने लिख दी फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? MLT-2। क्लियर? ये हमने फोर्स की डायमेंशन लिख दी। अब फोर्स की डायमेंशन के बाद स्टेप 2 क्या है कि यार देखो कि कौन से यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ईच एलिमेंट का कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो देख लेते हैं कन्वर्जन किसका करना है? फोर्स का। कहाँ से कहाँ? MKS to, हमें जो फोर्स का कन्वर्जन करना है MKS to CGS करना है। क्लियर? तो ये मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ उसको। हमें कन्वर्ट करना है इसको MKS to CGS। मतलब देखना है ये डायमेंशन के ईच एलिमेंट इज डायमेंशन, इनको देखना है कि इनका कन्वर्जन क्या होगा।
तो देख के बताते हैं यार इनका कन्वर्जन क्या होगा, देख लेते हैं। m मतलब क्या होता है, मास, मतलब m से c में कन्वर्ट करना है। तो मास क्या होता है पहले, kg, kg से cgs में क्या होता है, ग्राम, तो आपको kg से ग्राम में कन्वर्ट करना है। देन थर्ड क्या है, सॉल्व यूजिंग द प्रॉपर पावर। तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे पावर आएगी 1 इंटू। लेंथ का देखें, लेंथ का क्या होता है मीटर, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, इट इज पावर 1। मीटर। सेकंड को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो पावर -2, तो सेकंड को सेकंड में नो यूज, तो ये नो नीड टू कन्वर्ट, नो नीड टू कन्वर्ट, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी सेम है। तो जो सेम नहीं है उन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए केजी, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000, दैट मीन्स 10⁻³ टू द पावर 1 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में, सो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 100 यू नो 10⁻² टू द पावर 1 एंड नो नीड फॉर द सेकंड, तो सेकंड को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 मतलब 1 ही आएगा, सो इट इज 3, और 10⁻² इंटू 1 मतलब 10⁻², सो दोनों मल्टीप्लाई में ना, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, सो पावर विल ऐड अप, हाउ मच इट विल 10 बी, to the power 5. या। सो अब कन्वर्जन फैक्टर का फीलिंग समझे क्या है, इसका मतलब है फोर्स का, अगर हम सीजीएस यूनिट देखें फोर्स के लिए, सो फोर्स के लिए एमकेएस यूनिट फॉर फोर्स, फोर्स के लिए जो एमकेएस यूनिट होता है उसका नेम होता है न्यूटन, न्यूटन। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो उस यूनिट का नेम होता है डाइन, Time. डाइन। Yes. तो ये रिलेशन बता रहा है दैट 1 MKS फॉर फोर्स इज इक्वल टू 10⁻⁵। ये फैक्टर मतलब क्या आएगा, CGS। सो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁵ डाइन। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सेकंड यूज है हमारा कि हाउ टू कन्वर्ट दीज यूनिट्स, हाउ टू कन्वर्ट दीज यूनिट्स, क्लियर। तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कन्वर्ट करने का पता है रीजन क्या है, क्वेश्चन ये आएगा क्या, सपोज 1.45 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, सो यू कैन से 1.45000 डाइन, क्लियर। तो ये उस फैक्टर का मतलब है 10⁵ का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार देखें, मैं पूरा फिर से स्क्रॉल कर रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार सारे स्टेप्स देखें, किसी को डाउट आ रहा है तो पूछें, स्टार्ट रीडिंग, किसी को कुछ डाउट आ रहा है इस बीच में तो पूछेंगे। सो क्या करते हैं, स्टेप सर, राइट द डायमेंशन, तो मैंने फोर्स की डायमेंशन लिखी, फिर कन्वर्ट देखो किस सिस्टम से किस में कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्जन लिखा, MKS to CGS. या तो वो हमने वैल्यूज लिखी कि एमकेएस में केजी होता है, ग्राम होता है, सारी चीजें, और उसको कन्वर्ट कर दिया है, इस तरीके से सॉल्व कर दिया है। तो ये तरीका है हमारा फाइनली सॉल्व करने का, और हम इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्लियर है, मैं एग्जांपल दूं, आप सॉल्व कर पाओगे, एग्जांपल देना स्टार्ट करें। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Good, everyone. So let's see the example. Then example. Now find the conversion factor. Conversion factor from, इस टाइम मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, from CGS for X. ये कोई एक चीज है X, हमें नहीं पता है, where X is equal to, where X is equal to work upon area into time. वर्क अपॉन एरिया इनटू टाइम, लेट्स से इनटू थोड़ा सा और कुछ करा लेते हैं, बेटर आएगा, इनटू वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। लेट्स सी whether you can solve this or not. The formula for x I have given. Now I want the conversion factor कि अगर CGS to MKS कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। Remember, again I'll show the steps. What are the steps? First, find the dimension, convert each element as given, and then solve the powers of those elements, and then you will get the final. So let's solve, everyone. I need the answer in the chat box. कोई बताया नहीं, let everyone solve this, then we'll see.
Sir, please check my answer. Okay, let me see. Okay, it is correct. Very good, Varad, very good, correct. Others are solve, start solving here, quick, be quick. So let's see, I'll explain certain steps. First, I need to write the dimension. So work का dimension पता होना चाहिए यार, force into distance, energy type का dimension होता है. That means it is ml square into t minus 2. याद है ना class 9th में था, work is equal to force into displacement. Yeah, Shruti, you have Sir, doubt? check my answer. Yeah, okay. Let me see yours. Yeah, Shruti, it's correct. Okay. Okay, good, very good यार. So I guess आप लोग को समझ आ गया. So you need, all you need is first dimension. So I can write the dimension of work here. Volume it is L cube. Then upon area it is L square. Then time it is again T. So if I'll solve, तो L cube से एक L square का cancel होगा, ये L square अंदर L cube बचेगा. So the dimension will be ml cube T, ये 2 minus जाएगा, T minus 3. This is our dimension. अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट करने का क्या पैटर्न है, द डायमेंशन आर एम एल क्यूब टी माइनस 3, ये मैंने लिख दिया. कन्वर्जन कहाँ है, सी जी एस टू एम के एस. मतलब मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम में इतना पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप जस्ट लिख सकते हैं सी जी एस. मतलब एम मतलब ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो, पावर कितनी है 1. देन लेंथ को आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, पावर कितनी है 3. टाइम को सेकंड टू सेकंड में, तो मतलब सेकंड से सेकंड नो नीड. तो इसको नो नीड है मतलब कन्वर्ट करने की. ये दो हमें सिर्फ सॉल्व करनी है. तो देख लेते हैं. अभी हमने जस्ट देखा था कि 1 kg is 1000 grams. So that means 1 gram will be 10 to the power minus 3 of kg. Power 1 centimeter, it is 10 to the power minus 2 centimeter. So 1 meter is 10 to the power 2 centimeter. अगर उल्टा पूछेगा so centimeter is 10 to the power minus 2. ये अगर किसी को यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन में प्रॉब्लम है तो वो वेरी फर्स्ट लेक्चर में देख के मैंने सिखाया हुआ है प्रॉपर टेबल दिखा के कि सारे प्रीफिक्सेस को कैसे फास्टली सॉल्व करना है. और यार मीटर सेंटीमीटर तो याद भी होने चाहिए. अब पावर टू द पावर का मल्टीप्लाई होता है तो -3 और 1 का मल्टीप्लाई विल रिजल्ट -3 और -2 और -3 विल बी -6. so 10 to the power -6 और our final answer will become 10 to the power -9. so this is our conversion factor. very good, करेक्ट आंसर था वर्ड सृष्टि, वेरी गुड. बाकी लोग भी यार सॉल्व करें, बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए भी. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. फाइंड लेट्स से फाइंड conversion factor. Find conversion factor for energy from MKS to CGS system. तो अब जल्दी से सॉल्व करना है. इस बार पूरा डिटेल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इस बार मैटर करेगा हु इज गिविंग द करेक्ट एंड क्विक आंसर, because the same type of question, 2 questions we have discussed.
So it's better who'll answer quickly. Okay, what's the correct answer? Bharat, very good, correct answer. Yeah, Shamiksha, it's correct answer, very good. Shushti, it's not negative power. See the answer. Yeah, it's 10 to the power plus 7. Good. Prathama is correct answer, very good. So I guess now everyone is correct. Everyone is getting it. Let's see, I'll write energy. First write the dimension, it is ml square t to the power minus 2. Now write कि convert किससे किस में करना है. So mks से cgs में convert करना है ना. तो मतलब देख लो कि यार mks में m कितना है. So m मतलब kg to किस में convert करना है, ग्राम में. Okay, to the power 1. Then length को मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है. टू दी पावर 2. टाइम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो हम देख लेते हैं क्या होगा. 10 to the power 3 होगा. 1 kg is this much of gram to the power 1 और मीटर मतलब सेंटीमीटर. So 10 to the power 2 to the power 2. So it is 10 to the power 3 into 10 to the power 4. The final answer is 10 to the power 7. So this is our final conversion. तो I guess यार ये जो सेकंड टारगेट हमने डिस्कस किया है, सेकंड यूज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम, ये सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन आप लोग को क्लियर हो गया है. नाउ थर्ड इक्वेशन, थर्ड यूज दैट इज द फाइनल यूज और काफी इंपॉर्टेंट भी ये है. देखें, टू स्टैब्लिश एन इक्वेशन और रिलेशन, मतलब एक इक्वेशन या रिलेशन टाइप का कुछ पैरामीटर होगा, वो स्टैब्लिश करना है हमें. इसमें वो क्राइटेरिया है. मतलब देखें, तो एग्जांपल के थ्रू ये वाला भी हम समझेंगे, ट्राई करेंगे कि कब हमें यूज करना है. सो इसको कुछ इस तरीके से यूज करेंगे. एवरीवन नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ mv स्क्वायर. लेट्स सी, somehow you forgot whether it was half mv स्क्वायर और हाफ vm स्क्वायर. आप पावर्स भूल गए हैं. लेट्स सी, तो ये इक्वेशन को मेंटेन करने के काम में आती है, वो इक्वेशन करेक्ट करने के काम में आती है कि क्या करेक्शन करने हैं. तो कैसे स्टेप्स हैं देखें. क्वेश्चन विल बी लाइक, सपोज इट इज गिवन दैट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड स्पीड. सो ये क्वेश्चन में गिवन है कि लेट्स से एनर्जी वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, मास और स्पीड पे. तो अब स्टेप्स फॉलो करना है यार सबको. किस तरीके से लिखना है देखें. एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास इनटू स्पीड. अब क्वेश्चन में फिजिक्स में ये जो डिपेंड्स के लिए मैंने एरो बनाया है, ये एरो यूज नहीं करते हैं. क्या सिंबल बनाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल. तो ये एक इस टाइप का सिंबल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल. तो आप सॉल्व करने के लिए रफली फील कर सकते हो एरो कि दिस बिलोंग्स टू दिस, बट आप उसको बेटर वे में फिजिक्स के मैनर में लिखो तो इट इज प्रोपोर्शनल. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, दैट यू नो इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड स्पीड, बट यू डोंट नो हाउ मच. m स्क्वायर, v क्यूब क्या है नहीं पता. सो फर्स्ट थिंग वी अज्यूम दैट m टू द पावर x एंड v टू द पावर y. तो ये हुआ हमारा क्या, स्टेप नंबर 1 डन. लेट्स सी the step number 2, write the dimension of all values. So the step number 2 is write the dimensions of LHS and RHS. तो LHS और RHS साइड पे जो भी है उन सबकी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी आपको. तो ये हमारा पॉइंट था कि LHS और RHS साइड का डायमेंशन लिखना होगा. स्टेप 3, कंपेयर द powers of dimensions in both sides. तो अब हमें कंपेयर करके काम बन जाएगा हमारा. तो अब हम लिखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यार. तो देखें,
सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए क्या होगा। पहला स्टेप, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास का पावर एक्स एंड स्पीड टू द पावर वाई। अब क्या लिखना है, नंबर 2 दोनों साइड का डायमेंशन लिखना है। चलिए लिख देते हैं। एनर्जी का डायमेंशन यार याद रहना चाहिए, ml² t-2, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस रहता है। अब डायमेंशन तो याद रहनी पड़ेगी तब कर पाएंगे। m टू द पावर x, तो m मतलब मास है, सो मास टू द पावर x। स्पीड क्या है, स्पीड होता है LT-1 टू द पावर y। अब क्या समझाया था, इसे लिखा रहने दे। मैंने समझाया था कि पावर्स अगर ब्रैकेट के बाहर है तो सारे पे लगेगी, मतलब m टू द पावर x, l टू द पावर y, t टू द पावर -y, इस तरीके से। अभी देखो सारा सॉल्व करने के बाद नाउ कंपेयर। तो कंपेयर करें अगर हम, तो कंपेयर करेंगे तो हमें सारी चीजें दिख जाएंगी। क्या m टू द पावर क्या है 1, तो m को 1 हो कंपेयर, जाएगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देन कंपेयर द y, 1. y इज इक्वल टू 2। अगर और 2 क्रॉस आ चेक जाएगा। करें, कंपेयर दिस, -2 इज इक्वल टू -y, so minus will cancel out and again you will get y is equal to 2. So that's how we Is can equal get, to minus. yeah. So E will depend upon m to the power 1 v to the power 2 mv square type. You cannot find the constant number, ये drawback of dimension है, you cannot find the multiplier कितना है, तो छोड़ देना है, प्रॉब्लम नहीं है। हमें एग्जाम में सिर्फ यही आता है कि डिपेंड कितना करता है। तो ये एग्जांपल है, सबको समझ में आया, किसी को डाउट हो तो बताओ। we'll start solving the other No, example. sir. Okay, so let's see then other example also. Start solving. I need the final answer. अब देखो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ऐसे मत लिख देना सर, सर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू, क्योंकि x y z आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करोगे ना। तो आई नीड द पावर्स कि m कितना है, v कितना है, t कितना है, ऐसे। तो लेट्स सी, Okay, sir. या so let's see, if if force depends upon mass, speed and distance, then find the formula. ओके, आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो मैं सारे सिंबल्स लिख देता हूँ। एफ को हम फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को एम से, स्पीड को वी से, डिस्टेंस को एल से। क्लियर? सो आई नीड द फाइनल फार्मूला एफ इन टर्म्स ऑफ एम वी एल। सो लेट्स सी, स्टार्ट सॉल्विंग। Varad, I need the full answer. Don't message only a single thing. I need every M, V, L, all three things. Very good, Varad. Correct, yaar. Very good. Correct answer. Okay, so Varad has given the correct answer. M, V, L. What are the powers of each? Everyone else are solve.
अरे इट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, थोड़ा सा और करेक्ट करें, थोड़ा चेक करने पड़ेगा सम। अरे रीचेक करें, लेट्स सी। ओके लेट्स सी एवरीवन, लेट्स सी क्या पॉइंट है देख लेते हैं, देखें। तो यार इसमें से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। देखें क्वेश्चन की स्टेप वाइज सॉल्व कर लेते हैं। दैट फोर्स डिपेंड्स अपॉन m टू द पावर x, लेट्स से v टू द पावर y एंड l टू द पावर z। ओके सो ये 3 पॉइंट्स है, अब हमें इनका फाइंड करना है। ओके सृष्टि नॉट करेक्ट, स्मॉल मिस्टेक इज देयर, लेट्स सी एवरीवन। तो सबका डायमेंशन लिखो यार। फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन है ml t-2, ये डायमेंशन लिख ली। इट इज प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब m टू द पावर x। v क्या होता है? l t-1। LT-1 देन z क्या है? इटसेल्फ l। तो अभी L सॉल्व कर लेते हैं ml t-2। देखें क्यों गलत हुआ सबसे। तो m टू द पावर x क्लियर है। l देखो यहाँ पे l टू द पावर आ जाएगा कितना, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, टू द पावर। YZ So L to the, sorry my mistake, let's see क्या हो जाएगा। L to the power YZ y t to the power minus y and L to the power z is there। तो अगर मैं फाइनल देखूंगा, so final it will be mlt-2 and we'll see here कि m to the power x is simple, but L पे दो चीजें हैं, y भी और z भी है, and in multiply the power adds up, so y plus z will be there, then Y t plus Z minus y, good। तो ये हम डायरेक्टली अब कंपेयर कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन कंपेयर, नाउ कंपेयर एवरीथिंग। तो बाय कंपेयरिंग वी कैन गेट दैट m टू द पावर x है, यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली वी गॉट। t को कंपेयर करो, सो यू विल सी -2 इज इक्वल टू -y, सो माइनस माइनस विल कैंसिल आउट एंड y will you will get 2। देन द थर्ड वन इज Z you L, so it is y plus z is equal to L कितना है? 1। as you know that y is 2 plus z you don't know, then 1। so if you see, to find the z, this 2 will go right side, so this positive will become a negative, so z will come as a -1 na? -1 Yeah, so someone made mistakes in this section. So if final Okay I'll see m to the power x, v to the power 2, l to the power -1। so the final answer I'll write like f is equal to sir mv square by l। so that's how we can answer the final part। तो इस Okay देख सकते हैं, किसी को कुछ डाउट रहता है अभी तो बता सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। No ओके, sir लोग को समझ आ गया ना? Yes y z is equal to 1 कैसे आया? ओके z इज इक्वल टू 1 कैसे है? देखिए हमने कंपेयर किया l को। लुक एवरीवन, जब हम l को कंपेयर कर रहे हैं, l टू द पावर 1 है, बट इन दिस सेक्शन l इज y plus z, so this y plus z is our 1। so in the previous section we find कि y था 2, so y is equal to 2, so 2 plus z is equal to 1। अब ये इक्वेशन सॉल्व कर देंगे कि यार ये जो नंबर है 2 वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर है, उधर क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा। So by subtracting 1 minus 2, it will come -2। So Snehal, is it clear? हाँ सर। Okay.
तो यार ये जो सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन था वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अभी पॉइंट ये कि ऐसा एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि सब एकदम सिंपल नंबर आएगा 1 और सिंपल नंबर आएगा, थोड़ा सा फ्रैक्शन में भी नंबर आ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर? सो आई विल गिव एन एग्जांपल, मे बी उस क्वेश्चन में हो सकता है आंसर फ्रैक्शन में आए, तो टेंशन नहीं लेना है, जो भी वैल्यू आए वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो आई विल सी फाइंड द फॉर्मूला फॉर of time period of a pendulum which depends upon its length को लिख देते हैं लेट्स से L से स्मॉल l लिख देते हैं, ठीक है, its length and acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity, it is small g. So it depends upon these two things. So start solving and find the final answer. सर Yeah. टाइम का टी लेना है ना? Yeah, time you can write t. So I'll write just t. This time depends upon two parameter, L to the power x and g to the power y. Now start finding x and y. Varad, it's not correct. Don't be so quick. Solve properly, everyone. Varad, solve properly. It's not correct. Yeah, now it's correct. I need both the value L and G, means x and y, I need both the values. Now it's correct, Worth. Very good. बाकी लोग भी solve करें यार. Okay, Worth, answer. Hello, Worth. Yes, sir. Okay, your name is Vard or Varad? What it is? Varad. Varad. Okay. Yes, sir. In first part, what mistake you made? First, initially you answered incorrectly. Yes. So why means what mistake? You find out what mistake you made now? Is it clear now? Yes. Okay, Yes. good. Sanmat, it's wrong answer. Solve properly. सर Yeah. y is equal to 2 आता है क्या? नहीं, अगर हमें बात करना है, अगर लेट्स से लेंथ की बात करें तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना, लेंथ का यूनिट कितना है, लेंथ का डायमेंशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन कर सकते हैं। सो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? एल, कैपिटल एल, सो कैपिटल एल टू द पावर एक्स, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता होना चाहिए ना, एल टी माइनस 2। वेरी गुड। सो ये क्या हो जाता है? एल टी माइनस 2 एक्सेलरेशन इट इज ना, सो ये हो जाएगा टू द पावर वाई। अभी सॉल्व करेंगे, सो एल टू द पावर एक्स, एल टू द पावर वाई एंड टी टू द पावर माइनस 2 वाई, बिकॉज इन द पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। सो व्हाट इट विल बी? इट विल बी एल टू द पावर, अभी देखो पावर इनटू पावर है तो वो ऐड होगा, सो इट विल बी एक्स प्लस वाई इंटू टी टू द पावर माइनस 2 वाई।
सो इस तरीके का रहेगा। अच्छा, इस तरफ बात करें तो सिर्फ t है, t⁻1 है, बट इस तरफ l भी है। तो हमें पता है ना कि अगर कुछ नहीं है दैट मीन्स उसका पावर क्या है, 0 कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स कंपेयर, लेट्स द आंसर। सो ऑन कंपेयरिंग l⁻0 है, यहाँ पे l⁻ क्या, x प्लस वाई। सो एज वी कैन सी हियर x प्लस वाई इज 0, बट अब एक इक्वेशन से दो चीजें तो फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो विल कंपेयर द नेक्स्ट वन, सी t⁻, so t⁻1 is equal to, यहाँ पे t⁻ क्या, -2y. So here we can say that y is -1/2, the y is -1/2. Now put this value here, -1/2 is equal to 0. So from here we can see that x is equal to 1/2. तो ये हमारा आंसर हो गया। और पावर 1/2 का मीनिंग क्या होता है, फिजिकल मीनिंग, पावर 1/2 का मीनिंग होता है स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट, समटाइम्स आपको ये जस्ट पावर पूछ लेगा या कई बार आपको फॉर्मूला भी लिखना होगा। सो दैट मीन्स t इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर, मतलब l टू द पावर क्या था, x मतलब 1/2 इंटू g टू द पावर क्या था, -1/2। और हमें पता है ना अगर माइनस पावर है तो नीचे ले आएंगे तो प्लस बन जाएगा। सो इट विल बिकम l टू द पावर 1/2 अपॉन g टू द पावर 1/2। और 1/2 का मतलब होता है फिजिक्स में रूट। सो इट इज रिटन एज √l और √g, और यू कैन ऑल्सो राइट √l/g। तो कई बार हो सकता है कि आपको ऐसा पूरा फॉर्मूला भी बनाना पड़े। यूजुअली यहाँ तक ही पूछा जाता है, ये x और y को ही पूछा जाता है, बट इन केस अगर फॉर्मूला आ जाए तो आपको बस जस्ट पावर लिख देनी है। क्लियर? सो आई गेस दिस यूज इज क्लियर टू एवरीवन, दिस यूज ऑफ पावर्स। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। गुड। तो अब इसका हम एक स्पेशल एग्जांपल डिस्कस करेंगे। स्पेशल देखें क्या, सपोज somehow fundamental quantities are changed, means I am saying suppose somehow fundamental quantities are differently, क्वेश्चन में बोल दिया कि नहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज ये नहीं है, कुछ और एज्यूम कर लेना है। क्लियर? तो बेस्ड ऑन दैट आप आंसर कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए किस टाइप का मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या एग्जांपल बोलना चाह रहा हूँ। सपोज लेट्स से सपोज speed, comma, acceleration and time, not time, let's say speed, acceleration and force are fundamental quantity, fundamental quantities। क्लियर? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अभी अब आप लोग को समझना है, बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कैटेगरी है कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन क्या होते हैं, व्हेन द फंडामेंटल यूनिट्स आर चेंज। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, व्हेन द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर चेंज, तो क्या करना पड़ेगा हमें। तो बेटा इसके दो रूल हैं। क्या? एक है लॉजिक मेथड, आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, या मैथमेटिक्स भी लगा सकते हैं। मैथमेटिक्स मतलब सिर्फ सॉल्विंग। क्लियर? तो पहले बात कर लेते हैं कि करना क्या है आपको। आपको फाइंड करना है, जैसे मैं बात करूं एनर्जी की डायमेंशन क्या होती थी, सबको पता है क्या, ml2 t-2। तो अब ये नहीं लिखना है, ये लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर द फंडामेंटल। तो इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला होना चाहिए ई का, उसमें कौन से लोग दिखने चाहिए, उसमें दिखना चाहिए स्पीड v टू द पावर x, स्पीड के बाद क्या था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टू द पावर y, एंड फिर क्या था फोर्स टू द पावर z, ये दिखना चाहिए। तो ये आपका मेन क्राइटेरिया है। तो ये समझ में आया कैसे ये क्वेश्चन, ये जो स्पेशल क्वेश्चन है, दिस स्पेशल क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अवर थर्ड पार्ट, इस्टेब्लिशिंग इक्वेशन और रिलेशन। कैसे? इस तरीके से, क्या कि अगर हम बात करें तो यूजुअली जो डायमेंशन होती है वो होती है ml² t-2, बट एज पर द क्वेश्चन हमें ये आंसर नहीं करना है। हमें क्या आंसर करना है, ये, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि आप जो आंसर करो वो इस टाइप पे करो।
जिसमें v हो, एक्सेलरेशन और फोर्स। लेट यू नो। तो सॉल्व करके बताएं मुझे फॉर्मूला क्या आ जाएगा। देखें इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलो मिलके सॉल्व करते हैं। एनर्जी का यूनिट क्या होगा आपको पता है, ml² t-2। डन। अब कंपेयर करना है, कंपेयर। स्पीड का क्या होता है, t-1 पावर x। एक्सेलरेशन होता है lt-2 पावर कितना y। और फोर्स होता है mlt-2 पावर z। अब सबको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। सो हो जाएगा l⁻x t⁻⁻x l⁻y t⁻⁻2y then m⁻z l⁻z t⁻⁻2z। डन। तो ये एक बड़ा सा नंबर आ गया। अब हमें कंपेयर करना होगा, तो पहले एक बार हम प्रॉपरली इसे लिख देते हैं और एक बार सो इट इज ml² t-2। अब इसे हम प्रॉपरली लिखते हैं। क्लियर। सो प्रॉपरली लिखेंगे, देखो l कहाँ कहाँ पर है, ये l है, ये l है और एक l और है। सो l⁻ क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये क्लियर है सबको, l⁻ इतना होगा। अब लिखते हैं m क्या है, m भी है, m⁻z है, तो m⁻ हमने लिख दिया z, m को पहले लिख दिया। फिर t⁻ देखो, तो t⁻ है -x -2y -2z। ये हमारा सेटअप आ गया। अब नाउ कंपेयर इट, तो कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने में जो इजी हो वो सबसे पहले देखना है। तो m⁻ क्या है 1, तो इसका मतलब z कितना आ गया, 1 आ गया। स्टेप 2, दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 2। स्टेप 3, -x -2y -2z इज इक्वल टू कितना है -2। तो बेटा माइनस कॉमन लेके सारा कैंसिल आउट होगा, ये एक इक्वेशन हम बना लेंगे। अच्छा एक चीज और, थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं ना, z की वैल्यू क्या करें, रख देते हैं। z की वैल्यू 1 है, तो z की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इधर है, 2 से माइनस होगा, क्या बचेगा 1। 1 इसे 1 सॉल्व, नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया x प्लस 2y प्लस 2 इंटू जेड कितना है 1 इज इक्वल टू 2। तो ये बना 2, x प्लस 0 2 आ गया 2, या सो 2 और 2 कैंसिल आउट होके क्या आ गया 0। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, दैट आवर x इज नथिंग बट -2y। सो अब यहाँ से सॉल्व कर देते हैं इस इक्वेशन में, क्या, दैट आवर x इज -2y, सो आवर x इज -2y प्लस y इज इक्वल टू 1। सो -2y और y क्या, -y इज 1। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज -1। और y की वैल्यू -1 है, तो फिर से वापस इस इक्वेशन में रख दो और आंसर क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में रखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +2। तो समझ आया कि मैथमेटिक्स कैसे फास्ट करनी पड़ेगी हमें, हमें बहुत बड़ा yes वैल्यू sir तो हम तुरंत ये मैथमेटिक्स लगाएंगे। और देखें फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -1 और z की वैल्यू है 1। सो 1 दीज आर फाइनल डायमेंशन। तो फाइनल हमारा आंसर होगा क्या, दैट फोर्स इज yes इक्वल, यस v square टू, देखें क्या क्या था, वी ए v एफ, या सो इट विल बी v² a1 और f टू द पावर 1, v² af, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एग्जाम में देखो मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए यार, क्योंकि मैथमेटिक्स का बार बार काम आता ही है, मतलब ये सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग आना सर चाहिए। y का पावर -1 है sir ना, y का पावर ओके माइनस में है। y का पावर -1 है, सो इट इज -1 है या, ये क्लियर है, ठीक है। चलो, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मैंने एक सेटअप बताया अभी जस्ट आपको कि यार एक लॉजिक से भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं कि लॉजिक कैसे लगाना होता है। सब लोग सुनेंगे लॉजिक कैसे लगाना होता है। लॉजिक मतलब होता है यू मस्ट नो ऑल द फॉर्मूला, क्लियर। सो यू मस्ट नो ऑल द फॉर्मूला। तो पहले बताओ सबसे अच्छा फॉर्मूला किसका होता है, स्पीड, एक्सीलरेशन या फोर्स। फोर्स का होता है। इंटरलिंक फार्मूला में देखना होता है। तो देखें क्या फाइंड करेंगे हम, पहले लिखेंगे फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या है, या लेट्स से आई विल इरेज। हमें क्वेश्चन लिखना है, सबसे पहले फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें फाइंड करना है। तो एनर्जी का हम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं ना, हाफ से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या होगा mv², क्लियर। अच्छा, अब टारगेट क्या है, व्हाट इज अवर टारगेट, आप बताओ टारगेट क्या है। हमें टू फाइंड है mv², हमारा टारगेट क्या है, देखें यार हमारा टारगेट क्लियर है। हमारा टारगेट है, v तो पता है ना, इट इज ऑलरेडी फंडामेंटल।
ये ऑलरेडी एज्यूम्ड एज फंडामेंटल है, एज फंडामेंटल, ये एज्यूम्ड एज फंडामेंटल है ना, क्वेश्चन में गिवन है ये, तो ये नहीं करना। तो हमारा टारगेट क्या है, एम फाइंड करना है हमें, एम। अच्छा, एम फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं, क्या, फोर्स गिवन की हेल्प ले लेते हैं। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ अपॉन ए। तो एफ भी पता चल गया, वी भी पता है, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा के, सॉरी मतलब एनर्जी को मैं जस्ट ई लिख देता हूँ, ई प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर, और एम को क्या लिख सकते हैं, एम को लिख सकते हैं एफ अपॉन ए इंटू वी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे हम, ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर ए टू द पावर -1 बिकॉज ये ऊपर जाएगा, एंड एफ टू द पावर 1। देखो कितना इजीली हमने फाइंड कर लिया, जस्ट बिकॉज द लॉजिक। तो आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि लॉजिक से कई बार एग्जाम में बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। सब लोग समझ रहे हो ना, ऑलवेज ऐसा ब्लाइंडली मैथ नहीं सॉल्व करना कि बस करते रह जाना है और आंसर ढूंढ के लाना है। देखो लॉजिकली कितना अच्छा था, स्टेप याद रखेंगे सब लोग। स्टेप है, फर्स्ट आप फोकस करो व्हाट यू नीड टू फाइंड, क्लियर। सो फर्स्ट स्टेप है व्हाट यू नीड टू फाइंड। सो हमें देखें फाइंड करना था, हमें अगर हम बात करें तो हमें फाइंड करना था एनर्जी, क्लियर। तो हमें जो एनर्जी फाइंड करना था, तो हमने पहले देखा कि यार हमें एनर्जी फाइंड करना है, डन। एनर्जी में क्या मिसिंग है, एम मिसिंग था, वी ऑलरेडी गिवन था, तो अब हमने एम फाइंड किया। हमने एम को कैसे फाइंड किया, जो गिवन डेटा है, तो गिवन अभी एम के बहुत सारे जगह पे यूज हो सकता है, हमने वो फार्मूला फोकस किया जो क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में क्या था, फोर्स गिवन था, तो हमने फोर्स का फार्मूला ट्राई किया लिखने का, और वहां से हमें एम की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आ गई तो हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फंडामेंटल के फॉर्मेट से हम कर सकते हैं। किसी को यहाँ तक किसी सेक्शन में डाउट है, किसी को तो बताएं। No, sir. ओके, तो आज जो हमने डिस्कस किया है डायमेंशंस का सेक्शन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। तो आज जो हमने डिस्कस किया यहाँ से हमारा डायमेंशन का सेक्शन कंप्लीट होता है पार्ट। तो डायमेंशन में मैं फिर से एक रिव्यू करता हूँ। डायमेंशन में बेटा 5 थिंग्स हैं। नंबर 1, डायमेंशन ऑफ ईच क्वांटिटी लिखना आना चाहिए। नंबर 2, डायमेंशन फ्रॉम फार्मूला आना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बॉक्स बना देता हूँ, फ्लो चार्ट। क्या कि डायमेंशन मतलब डायमेंशन में 2 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, उसमें सॉल्विंग कैसे करना है डायमेंशन में, और उसके यूजेस क्या क्या हैं। सो सबसे पहले आनी चाहिए क्या, सॉल्विंग, और फिर आनी चाहिए क्या, उसके यूजेस। अच्छा, सॉल्विंग हमने स्टेप में बात की थी। नंबर 1, डायरेक्ट फार्मूला पता है, मतलब जस्ट कुछ भी नहीं पता, डायरेक्ट पूछा हुआ है कि डेंसिटी का बताओ वो सब। नंबर 2, फार्मूला दे दिया है। नंबर 3, इक्वेशन दे दिया है इस तरीके से। और यूजेस में क्या क्या है, नंबर 1, चेक करना है ट्रूथनेस, चेक द ट्रूथनेस। नंबर 2 क्या करना है, कन्वर्जन, कि कन्वर्जन में क्या हेल्प है। नंबर 3, स्टैब्लिश इक्वेशन, स्टैब्लिशिंग अ इक्वेशन और रिलेशन। तो ये पूरा हमारा डायमेंशन का था। सॉल्विंग हमें क्या क्या करनी आनी चाहिए डायमेंशन में, और उसके यूजेस क्या क्या है, ये यहाँ तक हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो किसी को आज जो हमने डिस्कस किया वो कुछ डाउट हो तो बता दे, अभी पूछ ले। ओके नहीं सर। ओके ग्रेट। तो पता है अभी हमारा आप लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, मतलब मेरा सजेशन है सबको, मेरा सजेशन आप लोग याद रखें, लेक्चर 1 और 2, आज मैं पक्का लेक्चर 1 और 2 दोनों की रिकॉर्डिंग डालने वाला हूँ। लेक्चर 1 और 2 प्रॉपरली रिव्यू कर ले। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराए हैं। ग्रुप पे मैंने प्रैक्टिस शीट डाली हुई है, सब लोग ध्यान दें, ग्रुप पे मैंने प्रैक्टिस शीट डाली हुई है। उस शीट में अलग अलग टाइप है, तो उस पे सेक्शन नंबर 4 है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 50 के बाद से डायमेंशन के क्वेश्चंस हैं। तो आप वो डायमेंशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 के बाद से अराउंड है। एक मिनट हम देख लेते हैं यार शीट में से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर
70 के बाद से 80 से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 से डायमेंशन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 से डायमेंशन से स्टार्ट है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 80 से डायमेंशन से स्टार्ट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर? ठीक है सर। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। Okay. पूछ सकते हैं गुड बाय WhatsApp। सर। ओके, Bye, sir. Thank you, बाय sir. सर। बाय, गुड बाय एवरीवन।